हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक्स में, जिसमें हम बात करेंगे थर्मोसेट कंपोजिट के दो प्रोसेस की, जिसमें एक तो है हमारा पल्ट्रूजन प्रोसेस और दूसरा है हमारा वेट लेअप और हैंड मोल्डिंग प्रोसेस। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड कंपोजिट्स। दोनों में क्या अंतर है। एक हम पॉलीमर वर्ड सुनते हैं और एक कंपोजिट वर्ड सुनते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी को भी कंपोजिट प्रोसेस के रिलेटेड पल्ट्रूजन्स, वेट लेअप या और भी कोई है, तो किसी भी इसके रिलेटेड, चाहे वो पॉलीमर का मटेरियल हो, पॉलीमर्स में जो केमिकल्स हो, या उसके रिलेटेड या थर्मोसेट प्रोसेस के रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप हमारे लिंक में आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर भी आप हमारे तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर छोटी क्वेरी को भी मैं रिजॉल्व कर सकूं, छोटे से छोटे आपकी प्रॉब्लम्स को भी मैं सॉल्व कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर दोनों के बीच में, पॉलीमर्स और कंपोजिट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पॉलीमर क्या है। पॉलीमर जैसे हमारे पास कोई भी रेजिन है, कोई भी लिक्विड फॉर्म है जिससे हम कुछ केमिकल बनाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीमर्स। और कंपोजिट क्या होता है, जो हमारा कोई 2 या 3 डिफरेंट तरह के मटेरियल को मिला के जो एक प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम कंपोजिट बोलेंगे। तो आप बोलोगे पॉलीमर्स क्या है, ये सिर्फ एक सिंगल, हमारे पास एक छोटा सा एक मटेरियल है और एक फेस है, जबकि हमारे पास जो कंपोजिट है वो कॉम्बिनेशंस है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मटेरियल्स का, तो उसे हम कंपोजिट बोलेंगे। तो ये जो भी हमारे पास इन दोनों के बीच में, पॉलीमर्स में मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि थर्मोसेट कंपोजिट और थर्मोसेट प्लास्टिक दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल है, जैसे हमारे पास रेजिन है, जेल कोट है, या हमारे पास और तरह के कोई भी जो केमिकल्स हैं, तो वो हमारे पास आएंगे पॉलीमर्स में। तो अगर मैं आपको बात करूं कंपोजिट में क्या है, जब एक बार मटेरियल बन गया, रेडी हो गया बनने के बाद, तो उसे आप बोलोगे कंपोजिट। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कंपोजिट भी आपका कैसे बनेगा। तो कंपोजिट पॉलीमर्स का मैंने आपको बता दिया। जैसे हमारे पास, और मैं आपको पहले यह भी बता देता हूं कि पॉलीमर जो वर्ड है ये कहां से क्रिएट हुआ था। पॉलीमेरोस, POLYMEROUS, पॉलीमेरस है, या पॉलीमर रख लो आपको दोनों। जैसे एक ग्रीक वर्ड है, पॉली मीन्स की मैरी, मर्स मीन्स की यूनिट। पॉलीमर मीन्स की मैनी यूनिट्स को बना के जो एक प्रोडक्ट रेडी हुआ आपके पास, उसे आप बोलोगे पॉलीमर, जो हमारे पास केमिकल्स है। तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या है कि एक सिंगल मटेरियल बना हुआ है पॉलीमर्स। अगर आपको कभी कोई पूछे भी तो आप ये बता सकते हैं कि ये एक हमारे पास सिंगल मटेरियल है जो बना हुआ है बहुत ज्यादा रिपीटिंग, बार बार आने वाले मोलिक्यूलर चेन से बना हुआ है, तो उससे आप बोलोगे पॉलीमर्स। ये तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि पॉलीमर्स की एक्चुअल में डेफिनेशंस क्या है, पर मैंने फिर भी आपको बता दी कि पॉलीमर्स की डेफिनेशंस क्या है, कि ये कोई एक सिंगल मटेरियल है जो बना हुआ है बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रिपीटिंग मोलिक्यूलर चेन से बना हुआ है, तो उसे आप बोलोगे पॉलीमर्स। आगे मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट, जो मैंने आपको बता दिया कि दो या दो से अधिक डिफरेंट अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, उसको आप बोलोगे कंपोजिट। तो कंपोजिट वर्ड आपके पास कैसे आया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कंपोजिट होता है, उसमें एक तो होता है मैट्रिक्स प्लस रेनफोर्समेंट। अब मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट क्या है। मैट्रिक्स तो सबसे पहले आपके पास है पॉलीमर, जो मैंने आपको बताया, जो भी आपका रेजिन है, जेल कोट है, वो आपका मैट्रिक्स है। बट रेनफोर्समेंट आपका क्या है, वो है आपका ग्लास फाइबर, जो धागे होते हैं या जो मैट होती है ग्लास फाइबर की, तो वो आपका होगा रेनफोर्समेंट में। दोनों के बीच में आपको पता लग गया होगा कंपोजिट क्या है। कंपोजिट है आपका मैट्रिक्स प्लस रेनफोर्समेंट। और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स आपके पास है रेजिन, पॉलीमर्स, और रेनफोर्समेंट आपके पास है जो हमारा ग्लास फाइबर होता है। तो इसके बाद मैं आपको दोनों में एक अंतराल बता दूंगा कि पॉलीमर्स क्या है, कंपोजिट क्या है, किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्या क्या मटेरियल की प्रॉपर्टीज है।
तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा मटेरियल फेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो पॉलीमर है ये आपका सिंगल मटेरियल है, जबकि इसमें सिर्फ सिंगल मटेरियल है। लॉन्ग रिपीटिंग मोलिकुलर की चेन से बनता है, तो ये सिर्फ सिंगल है। जो कंपोजिट है ये आपका है मल्टीपल। जो रेनफोर्समेंट है मैंने आपको अभी बताया, रेनफोर्समेंट आपके पास है ग्लास फाइबर। तो ग्लास फाइबर में कभी भी आप इसके ऊपर भी काम करोगे तो आपको कभी भी जो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स में तो आपको ग्लास फाइबर नहीं मिलेगा, बट आपको जो कंपोजिट है, कंपोजिट में आपको फिर रेजिन भी मिलेगा और उसमें आपको ग्लास फाइबर भी मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कंपोजिट में मैट्रिक्स है प्लस रेनफोर्समेंट है। मैट्रिक्स क्या है आपका रेजिन और रेनफोर्समेंट क्या है आपका ग्लास फाइबर। तो दोनों को, तो फिर से मैं आपको बताता हूं, जो रेनफोर्समेंट है ये आपका पॉलीमर्स में नहीं होगा, रेनफोर्समेंट आपका होगा कंपोजिट में। और उसके अगला आपके पास है जो स्ट्रेंथ है, अगर आपको मैं बात करूं पॉलीमर्स की, इसकी तो बिल्कुल ही लो है, या फिर जो अच्छी क्वालिटी की है उसकी भी हल्की सी मीडियम होगी। बट अगर आप बात करते हो कंपोजिट में तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। अगर आप बोलोगे लोड बेरिंग, भार को सहना, तो इसमें तो आपके पास बिल्कुल लिमिटेड है पॉलीमर्स में। बट अगर आप बोलोगे कंपोजिट में, इसमें आपके पास एक्सीलेंट है। आजकल तो हम इसे जो अपने हाईवेज हैं, रोड है, वहां पर यूज कर रहे हैं, एविएशन में यूज कर रहे हैं, एरोप्लेन्स में यूज कर रहे हैं हम इसे, रेलगाड़ियां चलती हैं रेलगाड़ियों में यूज कर रहे हैं हम इसे, जो विंड के ब्लेड बनते हैं विंड ब्लेड में हम इसे यूज कर रहे हैं, कूलिंग टावर में हम इसे यूज कर रहे हैं। जो आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आर्मी कैंप की जो शेल्टर्स होती हैं तो वहां पर हम इसे यूज करते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि पॉलीमर्स में, और अगर आपको एग्जांपल देता हूं कंपोजिट्स में, तो जैसे कि दोनों है, मैंने आपको बता दिया रेजिन है उसमें दोनों को भर के बनेगा। पर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो एक डिफरेंस था थर्मोसेट कंपोजिट में और थर्मोसेट थर्मोप्लास्टिक में। तो थर्मोसेट में आपके पास क्या क्या आएगा, जैसे आपके पास कोई भी रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ियों के कंपोनेंट्स आपके पास बन रही हैं, रेलगाड़ियां बन रही है आजकल, आपके पास रीवा रोड्स बन रही हैं जिसे हम सरिया बोलते हैं, केमिकल्स में वो हमारे पास बन रहा है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर इसको देख के जो आपके पास ऑटोमोबाइल्स के, अगर थर्मोसेट में बताऊं तो थर्मोसेट में आपको मैंने काफी एग्जांपल दे दिए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो आपका विंड ब्लेड्स का हो। जो विंड ब्लेड बनते हैं वहां पर स्पीड भी कितनी ज्यादा होती है विंड की, बट उस सारे विंड को ये बियर कर लेता है, कोई इसमें इशू नहीं आता है। तो थर्मोसेट में आपके पास जैसे कूलिंग टावर हो गए, आपके पास जो टावर्स बनते हैं वो भी आपके पास थर्मोसेट में बन रहे हैं। बट थर्मोप्लास्टिक में आपके पास क्या क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक्स में आपके पास या तो इलेक्ट्रिक की जो केबल्स बनने के लिए जो वायर्स की एक जो शेल्टर्स होती है, या तो वो होगी इसके साथ, या आपके पास ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट्स होते हैं या कुछ पैकिंग के मटेरियल्स होता है वो आपको इसमें बनेगा। तो दोनों में ये क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया, थर्मोसेट कंपोजिट और थर्मोप्लास्टिक दोनों में कौन कौन सा मटेरियल बनता है। और अभी मैंने आपको बता दिया पॉलीमर्स और कंपोजिट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अगर आपको इसके बीच में कोई भी इश्यू आता है तो आप हमारे से पूछ सकते हो इसके बीच में मुझे कमेंट करके, तो मैं आपकी सारी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा।